तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। तो तगड़ा फंस गए हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। महिला ब्रिगेड ने खोल दिया है कथावाचक के खिलाफ मोर्चा। गुस्से से तमतमाई महिलाओं के एक एक शब्द किसी को भी हिलाकर रख दे। बात जूता मारने से लेकर गिरफ्तारी तक आ गई है। दरअसल ये बवाल है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों पर एक विवादित टिप्पणी को लेकर, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और जमकर ट्रोल हो रहे हैं ये कथावाचक। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। अखिलेश यादव से पंगा लेने के बाद से तमानु सपाई इन कथावाचक की सारी वीडियो निकाल लाए हैं, जिसमें ये बवाली बयान भी है। जब ये सोशल मीडिया पर आया तो बवाल मचना तय था। बात सोशल मीडिया से सड़क तक भी आ गई। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर ब्रजमंडल में भी बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ मथुरा में कथावाचक के पुतले फूंके जाने लगे। उन्हें महिला विरोधी बताया जा रहा है। कानून की किताब पढ़ने वालों ने ही मानो इन कथावाचक को कानून समझाना शुरू कर दिया है। वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ हंगामा किया। जिला कोर्ट के बाहर मेन रोड पर उनका पुतला फूंका। महिला को टारगेट कर रहे हैं जी, उनकी 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? आज पुतला बहन किया है, आगे क्या मांग कर रही है? आगे FIR, गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। अगर SSP कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या 156 टीम डाल के न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराज लगातार महिलाओं को टारगेट बना रहे हैं और आप 14 साल की लड़की की शादी करने की वकालत कर डाली, क्या कहेंगे? सर, वो तो सरासर कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री। जब सरकार ने कोई नियम बनाया है, वो 18 से 21 करने की तरफ जा रही है सरकार, और वो कह रहे हैं 14 से। तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे। तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। दूसरी बात सर, कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे वीडियो कल से वायरल हो रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला अधिवक्ता पैसे के लिए ऐसा वीडियो बना रही है या इन पे एलिगेशन लगा रही है। तो सर, हम लोगों का पैसे को लेकर के कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा अपने सम्मान को लेकर के लक्ष्य है। सर, हम अपना सम्मान बचाएंगे। हम किसी संगठन के लिए इंतजार नहीं करते, हम किसी संगठन का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आए और हमें मिले। हम लोग सर आपस में हम लोग अपना कर रहे हैं खुद से। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेताओं और महिलाओं ने भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें जूते मारने तक का ऐलान कर दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। उसको सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, संविधान के खिलाफ वो जा रहा है कि वो बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। आज तक 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ, हम उसे पानी का गिलास नहीं उठवाते, तुम कहते हो शादी योग्य हो गई, कैसे हो गई? और 25 साल की लड़की के बारे में जो तुम सोच रखते हो, तो जो तुम्हारे यहाँ जो बुढ़िया आई है वो क्या करके आई है? उनको तुमने क्यों रख रखा है? इसीलिए रख रखा है कि उनके साथ ये सब करोगे, दुष्कर्म करने के लिए रखा हुआ है क्या? और वो जिस तरीके से उस गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जो भी खा रहा है ना, उसको उस खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहली बात तो मैं मानती हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में किसी भी औरत को नहीं जाना चाहिए, किसी भी महिला को उस कुकर्मी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो भी खा रहा है ना, मैं मानती हूँ शायद 50% कभी मेल्स नहीं होते किसी भी भागवत में, हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। और जब उन्हीं महिलाओं की वजह से तुम आज इतना तुम्हारा नाम हो रहा है, तो तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। मैं बता रही हूँ। क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई कुछ नहीं, उसको तो जूते पड़ेंगे, उसको तो बस वहां से भगाना है और उसके गौरी गोपाल आश्रम में ताला लगना है। अब जरा उस बयान के बारे में जान लीजिए जिस पर अनिरुद्धाचार्य को घेरा जा रहा है। दरअसल एक वीडियो में कथित तौर पर अनिरुद्धाचार्य लड़कियों की शादी की उम्र को कम करने का तर्क देते दिखाई देते हैं। इस कथित वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की अब जब 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत, 25 साल की जब आती है तो पूरी तरह जवान होकर आती है। स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं न कहीं तो उसकी जवानी फिसल चुकी होगी या फिसल जाएगी। जैसे अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस पुराना हुआ नहीं ज्यादा। पूरा बयान अनिरुद्धाचार्य एक भक्त के जवाब में देते हैं और इस बात की भी दलील दे रहे हैं कि लड़कियों की शादी 16 साल से पहले कर देनी चाहिए, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और लड़कों की 21 साल। बाल विवाह करना कानूनन अपराध भी है। यहाँ तक कि बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव भी है।
हालांकि अभी तक ये पास नहीं हुआ है और इसी को लेकर अनुद्धाचार्य घेरे में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर महिला आयोग से लेकर पुलिस तक शिकायत भी कर डाली थी। लेकिन अब जिस तरह से अनुद्धाचार्य घिर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।